दोस्तों, भारत बांग्लादेश सीमा पर पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, उसने पूरे दक्षिण एशिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सीमा पर बढ़ती गतिविधियों, सुरक्षा बलों की सतर्कता और लगातार चल रहे ऑपरेशनों ने एक बार फिर राष्ट्रीय सुरक्षा को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। सवाल यह है कि आखिर सीमा पर ऐसा क्या हुआ कि अचानक हालात इतने गंभीर दिखाई देने लगे? क्यों सीमा के आसपास रहने वाले लोगों में बेचैनी बढ़ गई है? और आखिर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां किस बड़े मिशन पर काम कर रही हैं? जानकारी के अनुसार पिछले कुछ समय से भारत बांग्लादेश सीमा के कई संवेदनशील इलाकों में फेंसिंग और सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने का काम तेजी से चल रहा है। भारत का स्पष्ट मानना है कि सीमाओं की सुरक्षा किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता से सीधे जुड़ा विषय है। अवैध घुसपैठ, तस्करी और सीमा पार होने वाली आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए यह कदम बेहद आवश्यक माना जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे यह काम आगे बढ़ा, कुछ इलाकों में विरोध और तनाव की खबरें भी सामने आने लगी। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार कई बार सीमा के पास असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और निर्माण कार्य में बाधा डालने जैसी घटनाओं ने स्थिति को और संवेदनशील बना दिया। हालांकि भारतीय सुरक्षा बलों ने हर परिस्थिति में संयम बनाए रखा और कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई की। सूत्रों का कहना है कि हाल ही में सीमा के विभिन्न सेक्टरों में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाए गए। इन अभियानों का उद्देश्य किसी विशेष समुदाय या आम नागरिक को निशाना बनाना नहीं, बल्कि उन तत्वों की पहचान करना था जो सीमा क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने का प्रयास कर रहे थे। सुरक्षा बलों ने कई संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हुए निगरानी को और सख्त कर दिया है। इसी बीच सीमा के आसपास रहने वाले लोगों के बीच तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। कोई कह रहा है कि भारत अब अपनी सीमा सुरक्षा को लेकर पहले से कहीं अधिक गंभीर हो चुका है, तो कोई इसे क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीति का हिस्सा बता रहा है। लेकिन एक बात साफ है कि भारत अब सीमा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही के मूड में नहीं दिखाई देता। दोस्तों, अगर हम पिछले कुछ वर्षों का रिकॉर्ड देखें तो भारत ने लगातार अपनी सीमाओं को आधुनिक तकनीक से लैस करने पर जोर दिया है। हाई टेक सर्विलांस सिस्टम, ड्रोन मॉनिटरिंग, नाइट विजन उपकरण और स्मार्ट फेंसिंग जैसे कदम इसी रणनीति का हिस्सा हैं। इन तकनीकों का उद्देश्य केवल घुसपैठ रोकना ही नहीं, बल्कि सीमा पर तैनात जवानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीमा सुरक्षा बलों के जवान 24 घंटे बेहद कठिन परिस्थितियों में देश की रक्षा करते हैं। चाहे भीषण गर्मी हो, घना कोहरा हो या मूसलाधार बारिश, वे हर समय चौकन्ने रहते हैं। इसीलिए जब भी सीमा पर किसी तरह की चुनौती सामने आती है तो उसका जवाब भी पूरी तैयारी और रणनीति के साथ दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सीमा विवाद और सुरक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर लगातार चर्चाएं होती रहती हैं। कई बार छोटी घटनाओं को बड़ा रूप देने की कोशिश की जाती है, लेकिन भारत का रुख हमेशा से यही रहा है कि राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बातचीत और कूटनीति अपनी जगह है, लेकिन सुरक्षा से जुड़े मामलों में सतर्कता सर्वोच्च प्राथमिकता रहती है। अब सवाल यह उठता है कि आने वाले दिनों में सीमा पर स्थिति किस दिशा में जाएगी? क्या फेंसिंग का काम और तेजी से आगे बढ़ेगा? क्या सुरक्षा एजेंसियां अपने ऑपरेशनों का दायरा और बढ़ाएंगी? और सबसे अहम, क्या सीमा पार से होने वाली चुनौतियों पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सकेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन इतना निश्चित है कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर पहले से कहीं अधिक सक्रिय और मजबूत दिखाई दे रहा है। सुरक्षा बल लगातार निगरानी में जुटे हुए हैं और किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा रही। दोस्तों, देश की सीमाएं केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं होती, बल्कि करोड़ों नागरिकों के विश्वास, सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक होती है। यही कारण है कि सीमा पर तैनात हर जवान का योगदान अमूल्य है। जब पूरा देश अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त होता है, तब वही जवान दिन रात सीमा पर डटे रहकर राष्ट्र की रक्षा करते हैं। आने वाले दिनों में सीमा से जुड़ी हर बड़ी अपडेट और घटनाक्रम पर सभी की नजर बनी रहेगी। यदि हालात में कोई बड़ा बदलाव होता है तो उसका असर केवल सीमा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा,
बल्कि पूरे क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए यह विषय आने वाले समय में भी चर्चा का केंद्र बना रह सकता है। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे को किस नजरिए से देखते हैं? क्या सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने की आवश्यकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देश की सुरक्षा में जुटे सभी वीर जवानों का सम्मान करते हुए कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। इस दूसरे हिस्से को और प्रभावशाली, लंबा और फ्लो के साथ लिखते समय एक बात ध्यान रखना बेहतर होगा। जिन घटनाओं जैसे 60 शून्य जवानों की तैनाती, 800 लोगों की गिरफ्तारी, विदेशी साजिश आदि की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध न हो, उन्हें तथ्य की तरह नहीं बल्कि रिपोर्ट्स, दावों या सूत्रों के अनुसार के रूप में पेश करें। इससे स्क्रिप्ट अधिक विश्वसनीय लगेगी। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर सीमा पर अचानक पैदा हुए इस तनाव के पीछे की असली कहानी क्या है? क्या यह केवल फेंसिंग का विवाद है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीतिक तस्वीर छिपी हुई है? पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, उन्होंने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। कई सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक दौर में सीमाओं पर होने वाली हर छोटी घटना केवल स्थानीय विवाद नहीं होती, बल्कि उसके पीछे क्षेत्रीय राजनीति, आर्थिक हित और अंतर्राष्ट्रीय रणनीतियां भी जुड़ी होती हैं। यही वजह है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर बढ़ती गतिविधियों को केवल एक सामान्य सीमा विवाद के रूप में नहीं देखा जा रहा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के संबंधों का इतिहास देखें तो दोनों देशों ने कई दशकों तक सहयोग और मित्रता का उदाहरण पेश किया है। व्यापार हो, ऊर्जा सहयोग हो, संपर्क परियोजनाएं हो या सुरक्षा संबंधी समझौते, दोनों देशों ने कई क्षेत्रों में मिलकर काम किया है। लेकिन जब भी सीमा सुरक्षा का विषय सामने आता है, तब राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हो जाते हैं। विश्लेषकों का कहना है कि भारत अपनी पूर्वी सीमाओं को पहले से अधिक सुरक्षित और आधुनिक बनाने के मिशन पर काम कर रहा है। यही कारण है कि सीमा पर निगरानी तंत्र को मजबूत किया जा रहा है, फेंसिंग का काम तेज किया जा रहा है और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। इसी बीच कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सीमा के आसपास सक्रिय कुछ समूहों ने फेंसिंग कार्य में बाधा डालने की कोशिश की। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अलग अलग स्तरों पर जांच का विषय है, लेकिन इतना जरूर है कि सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संदिग्ध गतिविधि को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। दोस्तों, जब किसी देश की सीमा पर तनाव बढ़ता है तो उसका प्रभाव केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रहता। इसका असर स्थानीय व्यापार, आम नागरिकों की सुरक्षा, परिवहन और पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर पड़ता है। यही कारण है कि भारत लगातार यह संदेश देता रहा है कि सीमा पर शांति बनी रहे, लेकिन साथ ही सुरक्षा के साथ कोई समझौता भी न हो। अब चर्चा उस बड़े सवाल की जो सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक पूछा जा रहा है, क्या सीमा पर बढ़ती गतिविधियों के पीछे बाहरी ताकतों की भी कोई भूमिका हो सकती है? कई रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि दक्षिण एशिया की भू राजनीति बेहद जटिल है। इस क्षेत्र में कई बड़े देश अपने अपने हितों को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे में किसी भी सीमा विवाद को केवल दो देशों के बीच का मामला मान लेना पूरी तस्वीर नहीं हो सकती। हालांकि किसी भी विदेशी साजिश या हस्तक्षेप के दावों को प्रमाणित तथ्यों के आधार पर ही देखा जाना चाहिए। भारत की सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से सीमा पार होने वाली गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। आधुनिक तकनीकों, ड्रोन सर्विलांस, नाइट विजन सिस्टम और इंटेलिजेंस नेटवर्क के माध्यम से लगातार जानकारी जुटाई जा रही है। यही वजह है कि आज भारतीय सुरक्षा तंत्र पहले की तुलना में कहीं अधिक सक्षम और तैयार माना जाता है। दोस्तों, सूत्रों के अनुसार सीमा के कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। अतिरिक्त बलों की तैनाती, गश्त में वृद्धि और 24 घंटे निगरानी जैसी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की नीति हमेशा स्पष्ट रही है, शांति और सहयोग को प्राथमिकता।
लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं। यदि कोई तत्व सीमा की स्थिरता को चुनौती देने की कोशिश करता है तो उसका जवाब कानून और सुरक्षा व्यवस्था के दायरे में रहकर दिया जाएगा। इसी संदर्भ में हाल के दिनों में चलाए गए सर्च ऑपरेशनों और सुरक्षा अभियानों की चर्चा भी हो रही है। इन अभियानों का उद्देश्य सीमा क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों पर नियंत्रण रखना और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना बताया जा रहा है। सुरक्षा बल लगातार विभिन्न क्षेत्रों में निगरानी कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि भारत ने हमेशा मित्रता और सहयोग का हाथ आगे बढ़ाया है, लेकिन जब बात राष्ट्रीय अखंडता, सीमाओं की सुरक्षा और देश के सम्मान की आती है तो भारत ने हर बार दृढ़ता का परिचय दिया है। यही कारण है कि आज भी सीमा पर तैनात जवान पूरी निष्ठा और साहस के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में सीमा की स्थिति किस दिशा में जाएगी, यह कई कारकों पर निर्भर करेगा, लेकिन एक बात निश्चित है कि भारत अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है और सीमा पर किसी भी प्रकार की अवैध या संदिग्ध गतिविधि को रोकने के लिए पूरी तरह सतर्क है। दोस्तों, देश की सुरक्षा केवल हथियारों या सैनिकों के बल पर नहीं, बल्कि नागरिकों के विश्वास और एकता पर भी निर्भर करती है। इसलिए जरूरी है कि हम किसी भी खबर को समझदारी से देखें, तथ्यों के आधार पर अपनी राय बनाएं और उन जवानों का सम्मान करें जो हर परिस्थिति में देश की रक्षा के लिए सीमा पर डटे रहते हैं। अगर आपको यह विशेष रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में देश के वीर जवानों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करें। ऐसे ही राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और रणनीतिक मामलों से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।